और अपने यहाँ बिजली पूरी देने में यहाँ पे इनको बुखार आ रहा है। यहाँ की हालत और कारण क्या है सीधा सा समझिएगा। कारण खाली छोटा सा समझिएगा, कारण बस इतना सा है कि वो चाहते नहीं हैं कि आप पढ़ लिख जाओ। क्योंकि जब आपने भी देखा होगा, आपने भी अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, जब बच्चा पढ़ने लगता है ना तो वो अपने पप्पा से सवाल पूछेगा, पप्पा ये बताओ ये रोड यहाँ से टूटी काहे है, ये रोड यहाँ से तो ठीक हो सकती थी, टूट कैसे गई, हमको बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों देना पड़ता है। पप्पा क्या करें, पप्पा उसका जवाब जो देते हैं ना, बस यही कारण है, सरकार चाहती है कि आप पढ़ ही ना पाओ। अगर आप पढ़ गए तो आप पूछ ले जाओगे, और अगर आप पूछ ले गए तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आपने उनसे कह दिया कि हुजूर मेरे सवाल का जवाब दे दो, तो मैं आपको लिखित गारंटी दे रहा हूँ, आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। नहीं है तो रोटी आप देशद्रोही हो गए। वही पढ़ाई कैसे पढ़ा पाई हो। अगर सच में आप चाहते हो कि जैसे कि अम्मा बता रही हैं कि हम कैसे पढ़ा दें, इतना पैसा थोड़ी है, सरकार में सुविधा नहीं मिलती। अगर मैं आपसे इतना कह दूं, जितना अच्छा प्राइवेट स्कूल है आपके यहाँ का, उतना अच्छा मैं सरकारी स्कूल आपके के गांव में दे देता हूँ, तब तो पढ़ाएंगे, पढ़ा लेंगे ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि बिजली, उसमें जो भी आपका बिजली 24 घंटे स्कूल में आ रही होगी, ग्रीन बोर्ड लगा होगा, उस पर टीचर डेली आकर के समय से पढ़ाएगा, बच्चों को बकायदा ड्रेस मिलेगी, उनको दाल चावल रोटी मैं उसको स्कूल के अंदर दूंगा, और बकायदा एक एक चीज का मुआयना होगा। और अगर ये सब चीजें दूंगा तब पढ़ाएंगे। और उसके बाद में एक चीज और आपसे कह रहा हूं, अगर बच्चा 30 दिन लगातार स्कूल आएगा, रविवार की छुट्टी हटा करके, तो उसको 2000 रुपया महीने का भी दिया जाएगा कि बेटा तुम पढ़े रहो, भविष्य बनाए रहो, 2000 रुपया अपने जेब में रख लो, घर जाके दे देना। और जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपको बता दूं, इस समय दिल्ली में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनकी सीटें पूरी फुल रहती हैं। और कारण क्या है, बच्चों को लालच दिया जाता, बेटा 2000 रुपये ये रख लो अपने पास। महीना जहां पूरा हुआ 2000 रुपये बच्चे के खाते में डाल दिया गया, माँ बाप के खाते में। देखिए आप, हमारी तुलना पहली चीज क्या इस क्यों नहीं आ रही है, हमारी तुलना आप कैसे किससे करोगे, हमारी तुलना आप किससे करो, हमारी तुलना हमारी ही दूसरी सरकार से करिए, आप किसी और से मत करिए। अगर किसी और से करने लगोगे आप, तो आपको लगेगा हम ही सबसे ठीक है। तो हमको वो नहीं दिखाना कि हम आपको दिखा दें कि हम ही सबसे ठीक है ना। आप पहले दूसरी जगह जो हमारी ही सरकार दूसरी बनी, उससे तुलना करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम आप कितने वादे लेके आ रहे हैं। वहां 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती, हम लोग यहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं। और जब हमारी बिजली, अब भारतीय जनता पार्टी आती कहती है आपको आम आदमी पार्टी आरामखोर बना रही है, आपको आम आदमी पार्टी कंजूस बना रही है, काहिल बना रही है। क्यों भैया, अगर मेरा टैक्स का पैसा मुझ तक वापस आ रहा है तो इसमें काहिल काहे का। आप में से जितना आदमी यहाँ बैठा, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे, टॉफी, उनके बदन पे कपड़े, पैर में चप्पल, खाना, माचिस, घर में गैस, जितनी चीजें आप इस्तेमाल करते हो, सब में आप टैक्स दे रहे हो। और सब में अगर आप टैक्स भर रहे हैं, तो आपका टैक्स का पैसा अगर आप तक लौट के आ रहा है, तो क्या ये गुनाह है? बताइएगा चाचा, आप बताइए। अगर आपका पैसा, आपका टैक्स का पैसा अगर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? यूं पहुंचाना तो चाहते नहीं है अन्य पार्टियां, वो ये चाहती कि अगर वो टैक्स का पैसा आप तक पहुंचने लगेगा, तो आप कहीं सच्चाई ना जान जाओ कि आप कह दो कि मेरा बचा हुआ टैक्स का पैसे का मुआयना कहाँ है, वो मुझे मेरा खोल रजिस्टर, मुझे दिखाओ तुमने क्या खर्चा किया। वो चाहते हैं कि आप खाली मंदिर और मस्जिद में रह जाएं। वो चाहते हैं कि मंदिर और मस्जिद में रह जाइए और आपको बता दें कि भैया हिंदू खतरे में है। ये नहीं देखेंगे कि भैया घर की रोटी खतरे में है, घर की रोटी खतरे में है, वो नहीं देखेंगे। हमारे भाई खड़े हैं, ये ई रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा है इनके पास में। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में सरकार बना के बैठी है, वहां पे सबसे बड़ा हाथ किसका रहा है आपको बताऊं?
सबसे बड़ा वहां हाथ रहा है ई रिक्शा का, ई रिक्शा चालकों का। उन्होंने पूरी फिजा बदल दी थी वहां की। और आज के समय पे वहां पे जितने भी ई रिक्शा हैं रोड पे, उसमें से 50% ई रिक्शा सरकार द्वारा। वहां जितने भी चार्जिंग पॉइंट हैं उसमें से कई हद तक के